बच्चों, मैं आलोक कुमार तिवारी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम जानेंगे रेबीज वायरस के बारे में। हमारे गांवों में बहुत से कुत्ते घुमा करते हैं, वो किसी किसी को काट लेते हैं, फिर हमको चिंता होती है कि ऐसा तो नहीं कि इससे हमको क्या बीमारी हो जाए। बच्चे हमारे छोटे नहीं जान पाते कि इससे क्या बीमारी होती है। कुत्ते के काटने पर आपको रेबीज वायरस जैसी बीमारी होती है। रेबीज एक बीमारी का नाम है। तो बात यह आती है कि क्या सभी कुत्तों में ये बीमारी पाई जाती है और क्या इस बीमारी के हो जाने पर हमारी मृत्यु तक हो जाएगी, और क्या इस बीमारी का कोई अभी तक इलाज ही नहीं बना। ऐसी भी बातें हैं। बच्चों के मन में बहुत शंकाएं रहती है, तो आज उन बच्चों के मन में कुत्तों के प्रति सारी शंकाएं दूर हो जाएंगी। और ये भी आप जान लीजिए कि सारे कुत्तों में रेबीज नहीं होता। इसीलिए आप सुनते होंगे कि जैसे कुत्ता कोई काट लेता है तो पहले कहा जाता है यार पता करो, ऐसा तो नहीं पागल वागल है। ये जो पागल पता करना होता है इसका मतलब ही होता है कि उसको रेबीज है। अगर उसको रेबीज है तो आपको भी रेबीज होगी। कुत्ते की लार में ही रेबीज पाई जाती है। रेबीज एक विषाणु जनित रोग है। कुत्ते की लार में ही रेबीज पाई जाती है। वो जब आपको काटेगा तो वो जिस नस पे काटेगा तो वो नस पे पहुंच जाएगी, फिर धीरे धीरे वो मस्तिष्क मेरुरज्जा है हमारी, उससे होती हुई हमारे मस्तिष्क तक पहुंच जाएगी। वो मेन प्रॉब्लम है उसके मस्तिष्क तक पहुंच जाने में, फिर संख्या बढ़ा के पूरे शरीर पे कब्जा कर लेते हैं। तो क्या है रेबीज वायरस, आज हम जानेंगे बच्चों। सब बच्चे इधर ध्यान दें। देखिए, रेबीज वायरस एक विषाणु जनित रोग है। विषाणु जनित घातक वायरस है। आप जान लीजिए, इलाज में लापरवाही सीधे मृत्यु हो जाएगी आपकी। देखिए क्या है क्वेश्चन, कुत्ते की लार में रेबीज वायरस होता है और कुत्ते के काटने पर ही रेबीज हमारे बीमारी हमारे शरीर में अंदर प्रवेश कर जाती है कुत्ते के काटने पर। अब बात आती है कि क्या लक्षण है। बुखार होगा, सरदर्द होगा, अतिरिक्त लार बनेगी, ऐठन होगी, पक्षाघात हो सकता है, भ्रम है, पलटी है, खांसी और दस्त है। और तीन मेन प्रॉब्लम है। पहली बीमारी है हाइड्रोफोबिया। आपने सुना होगा कुत्ता पानी से डरता है, उस पर पानी डालो भाग जाता है। हाइड्रोफोबिया का मतलब होता है पानी से डरना। अगर रेबीज हुआ तो आप पानी नहीं पियोगे, आप पानी में नहीं कूदोगे, पानी नहीं छुओगे, आपको लगेगा डर। दूसरा होता है एरोफोबिया, आपको हवा से डर लगेगा। ऐसे नहीं, नॉर्मल हवा से नहीं, पंखा तेज चलेगा, कूलर तेज चलेगा, आपको उसको डर लगेगा, एरोफोबिया। तीसरा है फोटोफोबिया, नॉर्मल रोशनी में दिक्कत नहीं होगी, जैसे कोई आपको ज्यादा लाइट मार देगा तो वो फोटोफोबिया के अंतर्गत आता है, आपको बहुत ज्यादा दिक्कत होगी रोशनी से। अब बात आती है कि शरीर में प्रवेश कैसे चरणों में होता है। पहली है चरण इनक्यूबेशन, शरीर में ही रहता है। मतलब अगर कुत्ते ने आपको काटा तो वो आपके शरीर में रहेगा। वो भाग्य की बात है, आप इंजेक्शन लगवा ले या ना लगवा ले, उसका जो मिनिमम प्रोसेस है वो 3 हफ्ते में 3 महीने में हो जाएगा। मतलब 3 हफ्ते में बढ़ने की प्रक्रिया शुरू होगी और 3 महीने तक पूरा हो जाएगा। एक प्रोसेस का तरीका और है कि वो हो सकता है 4 दिन से 2 वर्ष तक पड़ा रहे। ऐसा नहीं है कि आपको रेबीज नहीं हुआ तो भविष्य में नहीं होगा, वो 2 वर्ष तक वायरस पड़ा रह सकता है और जब बढ़ जाएगा तो आप पर हमला करेगा। दूसरा चरण है प्रोड्रोमल, मस्तिष्क व रीढ़ की हड्डी व तंत्रिका क्षति। मैंने क्या कहा था, यहां काटेगा नस से, ये मेरुरज्जा से होते हुए हमारे मस्तिष्क तक पहुंच जाएगा, तंत्रिका तंत्र को नष्ट कर देगा। तीसरी हेडिंग है तीव्र तंत्रिका संबंधी चरण, आक्रामकता, दौरे और प्रलाप। जिनको ये बीमारी आ जाएगी वो आक्रामक हो जाएंगे, उनको दौरे आएंगे, वो रोना चालू कर देंगे। अंत में आपको कोमा और मृत्यु, ये 2 गंभीर समस्याएं देखनी पड़ जाएंगी। अब बात आती है कि जांच कैसे हो कि हमको रेबीज है या नहीं। लार परीक्षण, आपकी लार ले जाकर रेबीज की जांच हो जाएगी। गर्दन के पीछे की यहाँ की त्वचा निकाल के उसकी बायोप्सी से जांच हो जाएगी। मस्तिष्क मेरु परीक्षण, यहाँ पे उसका द्रव निकाल के जांच हो जाएगी। एमआरआई, ये माइंड का एमआरआई होता है, स्कैन करवा के पता करेंगे कि क्या आपका रेबीज वायरस मस्तिष्क में पहुंचा या नहीं पहुंचा। इलाज बहुत सिंपल है, किसी कोई माथापच्ची नहीं, सरकारी अस्पताल, प्राइवेट, जहां मन हो इलाज कराना हो करा लीजिए। पहला इंजेक्शन टिटनेस का लगेगा और 5 इंजेक्शन उसके बाद ये लगने हैं। एंटी रेबीज वैक्सीन है, एआरआई कहा जाता है, एआरवी, एंटी रेबीज वैक्सीनेशन होता है, वो आपको लगा देंगे, आपको रेबीज नहीं होगा। मृत्यु कैसे हो जाती है, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि आखिर इसका इलाज क्यों नहीं ढूंढ पाया गया। आखिर इससे रेबीज के अंत में जाकर हमारी मृत्यु क्यों हो जाती है, सबसे बड़ा क्वेश्चन है। मैं बताता हूं। देखिए, रक्त वाहिकाएं होती है जो मस्तिष्क को रक्त पहुंचा रही होती है। इन रक्त वाहिकाओं और मस्तिष्क के बीच एक परत होती है, वो ये सुनिश्चित करती है कि मस्तिष्क में अशुद्ध रक्त न जाने पावे। लेकिन जब आपका वायरस यहाँ हड्डी से होते हुए ये मस्तिष्क तक पहुंच जाएगा तो यह सबसे पहले उसी अशुद्ध रक्त और उस परत के बीच, उस परत के कार्य को बाधा पहुंचा देगा, उस परत को नष्ट कर देगा। और वही अशुद्ध रक्त जब आपके मस्तिष्क में पहुंच जाएगा तो आप कोमा की स्थिति में चले जाएंगे, भविष्य में मृत्यु हो जाएगी। अंततोगत्ता यही कहना है कि जब भी आपको कोई भी कुत्ता काटे तो अगर जानकारी का कुत्ता है, पालतू है, उसका टीका लगा है तो कोई बात नहीं,
लेकिन अगर कोई कुत्ता काटता है तो आपको 5 ही इंजेक्शन लगवाने पड़ेंगे, 6 लगवाने पड़ेंगे। तो 6 इंजेक्शन का दर्द सह लीजिए बच्चों। लेकिन अगर रेबीज हुआ तो बहुत ही भयानक मृत्यु होती है। तो पहली चीज तो अगल बगल अपने कुत्ते को किसी डंडा वंडा से मत मारिए, दूर रहिए, अपने आप को सुरक्षित रखिए। और अगर कोई कुत्ता काट लेता है तो आपको निश्चित रूप से जितने भी इंजेक्शन सरकारी या प्राइवेट अस्पताल लगते हो वो लगवा लीजिए, तो आप रेबीज से हमेशा सुरक्षित रहेंगे। और ये वीडियो पसंद आया हो तो मैं आलोक कुमार तिवारी बहुत बहुत धन्यवाद।